और जेएसएससी कक्षा 1 से 5 इंटर प्रशिक्षित का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन संशोधित रिजल्ट जारी करने के साथ एक सवाल यहां भी सामने आया है कि लगभग 484 अभ्यर्थी कम हो गए हैं। और आपको बता दें कि 11,000 पदों की नियुक्ति के लिए यह वैकेंसी निकली थी, अब 6,667 पद रिक्त रह गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? क्योंकि देखिए यहां भी जो अभ्यर्थी कम हो गए हैं और बहुत सारे पद रिक्त भी रह गए हैं। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो 30 अगस्त को जो संशोधित रिजल्ट साइंस और मैथ का जारी किया गया था, जिसका आपने देखा कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र भी वितरित किया था जितने भी अभ्यर्थी थे उन्हें, और जिलावार तरीके से चीज़ें जो है की गई थी। अब जो है इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर 1 to 5 का संशोधित रिजल्ट आ गया है और इसमें लगभग 4,333 कुल मिलाकर जो कहूँ तो 4,333 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। और इस नियुक्ति प्रक्रिया जो ये संशोधित रिजल्ट है, इसमें से जो आपने शुरुआत में कहा कि 484 जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल जो है बाहर हो गए हैं। देखिए इससे पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें 4,817 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन जो संशोधित रिजल्ट जारी हुआ है उसमें जो 484 ऐसे अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए हैं। और देखिए शुरुआत में आपने ये भी बताया कि 11,000 ये पूरी बहाली होनी है इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर 1 to 5 की, और उनमें से अब जो है 6,667 पद जो है वो खाली रह गए हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7,151 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। उसमें जो बाद में कुछ अभ्यर्थियों को जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था उन्हें भी बुलाया गया था। और ये कहा जा रहा है कि कुछ नए अभ्यर्थी भी इसमें जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे जो रीज़न्स हैं वो दिए गए हैं। उस हाईकोर्ट का जो कुछ निर्देश है उसको लेकर भी आने वाले समय में वो कुछ अन्य जो रिज़ल्ट है वो जारी हो सकते हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे पहले उसको लेकर चीज़ें जो है वो बदलाव किया गया है और उसके बाद संशोधित रिज़ल्ट जारी किया गया। और ठीक इसी प्रकार से जो मैंने शुरुआत में बताया कि 30 तारीख को जो साइंस और मैथ का रिज़ल्ट जारी हुआ था, जिसमें जो टोटल 5,008 पद थे, जिसमें 1,454 अभ्यर्थी जो थे वो सफल हुए थे और 200 से अधिक अभ्यर्थियों का नाम उसमें से हट गया था। कई रीजंस थे, लेकिन अब जो चीज़ें आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कोटिवार तरीके से जो रिज़ल्ट जारी किया गया था उसमें कुछ त्रुटि थी और उसको सुधार किया गया है और उसके बाद जो संशोधित रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है। साथ ही ये भी बता दूं कि ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आ सकता है, क्योंकि ये पहली सूची को लेकर जो है बातें स्पष्ट की गई है। जेएसएससी की ओर से ये कहा गया है कि पहली श्रेणी जो पहले फेज़ का ये नियुक्ति है उसमें कहा गया है, यानी कि ये ज़रूर हो सकता है कि दूसरे फेज़ की भी नियुक्ति हो, क्योंकि 26,001 नियुक्ति होनी है और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। और ऐसे में हो सकता है कि जो अन्य जो अभ्यर्थी हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि 7,000 से अधिक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और 4,000 से कुछ अधिक पदों पर जो है रिज़ल्ट आया है, तो हो सकता है कि बचे हुए जो पद हैं उसका भी रिज़ल्ट जल्दी आ सकता है। हालांकि जो और 2 कैटेगरी है जिसमें जो लैंग्वेज टीचर है, उसके अलावा अगर बात करूं तो सोशल साइंस का कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरी का अभी तक जो है रिवाइज्ड जो रिजल्ट है, संशोधित रिजल्ट जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो हो सकता है इसके कुछ दिनों के बाद जो है सोशल साइंस और जो लैंग्वेज टीचर का रिजल्ट है वो भी जारी हो जाए। हालांकि ये एक बात जो है वो नोट करने वाली है, जितने भी रिजल्ट जो संशोधित जारी हो रहे हैं उसमें अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो कम हो जा रही है। जो साइंस और मैथ के जो इसको लेकर हमने पहले बताया था कि अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक कम हो गई, उसके बाद जो अभी रिजल्ट आया है इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर 1 to 5 का, उसमें भी अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 484 कम हो गई है। तो हो सकता है आने वाले जो 2 कैटेगरी के, जिसमें लैंग्वेज टीचर है और जो सोशल साइंस के टीचर की जो रिज़ल्ट है उसमें भी ये परिवर्तन हो सकता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या कुछ जो है स्कूली विभाग जो साक्षरता विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और जेएसएससी की चीज़ जो जेएसएससी के पास जो रिकॉर्ड है और जो डॉक्यूमेंट जो उनको दिया गया है उसमें क्या कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना है या फिर नहीं करना है। कुछ वैसे व्यक्ति का है डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया है, तो वो चीज़ें जो इसमें जो है एक बड़ा फैक्टर बनेगी और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है।
है उधर। चलिए, तो 6,667 सीटें खाली रह गई हैं और 484 अभ्यर्थी अभी कम हो गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।